अभी जो ये मेरे पान की बेल है ये बहुत ही अच्छे से ग्रोथ कर रही है। लेकिन अभी कुछ ही दिनों पहले इसकी जो हालत है वो अच्छी नहीं थी। ये अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रही थी। इसके अलावा मैंने 1-2 बार इसकी कटिंग लगाने की भी कोशिश की थी, लेकिन जो मेरी कटिंग है वो हमेशा फ़ेल हो जाती थी। लेकिन अभी इस समय ये जो प्लांट है वो बहुत अच्छे से ग्रोथ भी कर रहा है। इसके अलावा मैंने इसकी ढेर सारी कटिंग्स भी लगाई है और सारी ही कटिंग सक्सेसफुल हो चुकी है। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है कि पान के प्लांट को ग्रो करने में हम कौन-कौन सी गलतियां करते हैं, या फिर इसकी जो कटिंग्स है उसे लगाने में हम अक्सर कौन सी गलतियां करते हैं कि हमारी जो कटिंग्स है वो चलती नहीं है, या पान की जो बेल है वो अच्छे से ग्रोथ नहीं करती। इसी टॉपिक के ऊपर आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी सभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। वैसे तो इंडिया में पान की कई तरह की वैरायटीज़ मिलती है, लेकिन आपको आपके आसपास या आपके आसपास की नर्सरी में जो भी पान की वैरायटी मिल जाए आप वो लाकर ग्रो कर सकते हैं। ये एक लकी प्लांट है जिसे घर पर लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में तो कोई भी पूजा बिना पान के पत्ते के पूरी ही नहीं होती है। धार्मिक महत्व के अलावा इस पौधे में बहुत सी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी रहती है। इसके अलावा ये जो पौधा है वो देखने में भी बहुत ही सुंदर लगता है। इसे घर पर लगाना तो चाहिए, लेकिन बहुत बार जब ये प्लांट हम अपने घर पर लेकर आते हैं और लगाते हैं तो कुछ ही दिनों में ये जो पान की बेल है वो सूख जाती है या फिर अच्छे से ग्रोथ नहीं करती है। तो इसका कारण है कि हम इसको लगाने में बहुत सी गलतियां कर देते हैं। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है कि आपको कौन से मौसम में पान का पौधा नर्सरी से अपने घर पर लेकर आना है। तो इसे लगाने के लिए सबसे जो अच्छा मौसम रहता है वो रहता है बारिश का या फिर मानसून सीज़न। इस सीज़न में ये जो पान का पौधा है वो बहुत ही अच्छे से ग्रोथ भी करता है, और जब आप नर्सरी से इसे लाकर अपने घर पर लगाते हैं तो वो बहुत ही अच्छे से आपके घर पर एडजस्ट भी हो जाता है। इसके अलावा आप सर्दी में कभी भी पान का पौधा अपने घर पर लेकर ना आएँ, क्योंकि सर्दी का जो मौसम होता है वो पान के पौधे का डोरमेंसी या फिर रेस्ट का सीज़न होता है। सर्दियों में ये जो पान का पौधा है वो ग्रोथ नहीं करता है और अक्सर इसके जो पत्ते हैं वो भी पीले होकर गिरने लग जाते हैं। तो ऐसे में अगर आप सर्दियों में पान का प्लांट नर्सरी से लेकर आते हैं और घर पर लाकर अगर आपने इसे रीपॉट कर दिया तो ये वैसे ही डोरमेंसी में रहता है और उसमें रीपॉटिंग को ये बर्दाश्त नहीं कर पाता और ख़राब हो जाता है। तो इसलिए सर्दियों में कभी भी पान के प्लांट को नर्सरी से खरीद कर ना लाएं, और अगर आप खरीद कर ले भी आते हैं तो उस समय उसे रीपॉट ना करें। नर्सरी से आप जिस पैकेट में या फिर छोटे गमले में लगा हुआ ये पौधा लेकर आते हैं उसे उसी तरह रहने दें। फरवरी मार्च में जब इस पौधे में वापस से नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाए, थोड़ी थोड़ी गर्मी स्टार्ट हो जाए, तब आप इसे नए गमले में रीपॉट कर सकते हैं। सर्दियों के अलावा जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो, जैसे मई जून में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा धूप होती है, तब भी आप इस पौधे को नर्सरी से लाना अवॉइड करें, क्योंकि उस समय भी बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण ये जो पौधा है वो रीपॉटिंग शॉक बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो इसलिए अगर आप नर्सरी से पान का पौधा लाना चाहते हैं तो या तो फरवरी मार्च में लेकर आएँ या फिर मानसून सीज़न में लेकर आएँ। इसे लगाने के लिए जहाँ तक हो सके मिट्टी के पॉट का ही यूज़ कीजिए। कटिंग्स लगाने के लिए आप प्लास्टिक के पॉट का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपकी कटिंग सक्सेसफुल हो जाए तो आप इसे मिट्टी के पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। अब बात करें मिट्टी की, तो आप इसकी मिट्टी हमेशा वेल ड्रेन्ड तैयार कीजिए। इसके लिए आप एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा सैंड और एक हिस्सा कोई भी ऑर्गेनिक कंपोस्ट ले सकते हैं। इसकी मिट्टी को कभी भी कंप्लीटली ड्राई ना होने दें। हमेशा मिट्टी में नमी बना कर रखें, लेकिन मिट्टी ऐसी ही होनी चाहिए कि उसमें पानी बिल्कुल भी खड़ा ना रहे। अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा सूखी होती है या बहुत ज़्यादा गीली होती है, दोनों ही कंडीशंस में ये जो पान का पौधा है वो अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाता है और धीरे धीरे खराब हो जाता है। पान के प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है इस प्लांट की लोकेशन, मतलब आपने अपने प्लांट को किस जगह पर रखा है।
जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो मेरा पान का पौधा है वो अभी कुछ ही दिनों पहले अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा था, तो उसका भी कारण यही था कि मैंने अपने पान के प्लांट को सही लोकेशन पे नहीं रखा था। मैंने इसे डायरेक्ट सनलाइट में रख दिया था और पान के प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आप अपने पौधे को डायरेक्ट सनलाइट में या फिर दोपहर की कड़ी धूप में रखते हैं तो धीरे धीरे ये आपका जो प्लांट है वो खराब होने लग जाता है। इसलिए हमेशा अपने पान के प्लांट को ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर उससे या तो सुबह सुबह की हल्की हल्की जो 1-2 घंटे की धूप होती है वो मिल जाए, या फिर पूरे दिन ब्राइट लाइट मिलती रहे, अच्छे से हवा मिलती रहे। डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, लेकिन इसे आपको इंडोर भी नहीं रखना है। इंडोर भी अगर आप इस पौधे को रख देते हैं तो ये पौधा अच्छे से सरवाइव नहीं कर पाता है और धीरे धीरे खराब हो जाता है। पान का पौधा एक आउटडोर प्लांट है, इसलिए हमेशा इसे आउटडोर ही रखें। इसके अलावा अगर आपके घर पर कोई बड़ा पौधा लगा हुआ है, बड़ा पेड़ लगा हुआ है, तो उसके नीचे अगर आप अपने पान के पौधे को रख देते हैं तो वहाँ पर ये बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करता है, क्योंकि बड़े पौधे के नीचे छन कर इसे सनलाइट मिलती रहती है। इसके अलावा अच्छे से हवा और रोशनी मिलती रहती है, तो वहाँ पर ये बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करता है। कहीं पर आपने ढेर सारे पौधे लगा रखे हैं तो उनके बीच में इस पौधे को रख दीजिए, वहाँ पर ये बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करेगा। क्योंकि पान का जो पौधा होता है इसे गर्म और ह्यूमिड क्लाइमेट, मतलब गर्मी तो हो लेकिन आसपास नमी बनी रहे, ऐसा जो क्लाइमेट होता है वो पान के पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो अगर आप बहुत सारे पौधों के बीच में इसे रख देते हैं तो वहाँ पर नमी बनी रहेगी, इससे ये जो पान का पौधा है वो बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करेगा। इसीलिए पान की बेल में मॉस स्टिक भी ज़रूर से लगाइए। मॉस स्टिक लगाने से पान की जो बेल है उसे एक अच्छा सा सपोर्ट भी मिलेगा। इसके अलावा जब हम इसमें पानी देते हैं तो मॉस स्टिक को भी अच्छे से गीला कर देते हैं, तो इसके कारण भी इसके आसपास नमी बनी रहती है, जिससे पान का पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। अब बात करते हैं पान के प्लांट की प्रोपगेशन की। वैसे तो जो इसकी प्रोपगेशन होती है वो बहुत ही इजी होती है, लेकिन फिर भी बहुत बार इसकी जो कटिंग्स है वो फेल हो जाती है। तो इसका क्या कारण है ये भी मैं आपको आगे बताती हूँ। लेकिन ये देखिए, इसको प्रोपगेट करने का सबसे जो इजी तरीका होता है वो ये होता है कि इसकी जो स्टेम्स है उसको आप इस तरह से मिट्टी में दबा दीजिए। मदर प्लांट से अलग ना करें, पहले ही इसे इस तरह से मिट्टी में दबा दें, और जब इसमें इस तरह से अच्छे से रूट्स डेवलप हो जाए तो आप इसे मदर प्लांट से अलग कर दें और नया प्लांट तैयार कर लें। इसके अलावा आप इसे कटिंग्स लगाकर भी इजीली प्रोपगेट कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने एक ही पॉट में इसकी ढेर सारी कटिंग्स लगा रखी है, और ये जो सारी ही कटिंग्स है वो बहुत ही अच्छे से ग्रोथ कर रही है और सभी में थोड़ी थोड़ी रूट्स बन चुकी है। आप इसकी कटिंग्स इस तरह से मिट्टी में भी लगा सकते हैं, और चाहे तो जैसे हम मनी प्लांट की कटिंग पानी में लगाते हैं उस तरह से आप पानी में भी इसकी कटिंग्स लगा सकते हैं, और जब उसकी रूट्स डेवलप हो जाए तो उसके बाद आप उसे मिट्टी में लगा सकते हैं, और चाहें तो इस तरह से मिट्टी में डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। लेकिन जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि आपको कटिंग्स कब लगानी है। मैंने कई बार इसकी कटिंग्स लगाकर देखी है, लेकिन कभी भी मुझे इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला जितना अभी मिला है, क्योंकि अब की बार मैंने कटिंग्स बारिश के सीज़न में लगाई है। तो अगर आपको भी अपनी कटिंग्स का 100% रिज़ल्ट चाहिए तो आप भी पान की जो कटिंग्स है वो बारिश के सीज़न में ही लगाइए। ये देखिए, ये मैंने सिंगल नोड एरिया वाला जो ये पार्ट है वो लगाया था, और इसमें भी कितने अच्छे से रूट्स बन गई है। ये केवल एक नोड एरिया ही है, और इसमें भी ये देखिए, इसमें भी अच्छे से रूट्स बन गई है। तो आप इस तरह से सिंगल लीव से भी इस पान के प्लांट को प्रोपगेट कर सकते हैं। इन कटिंग्स को लगाए हुए मुझे अभी 5 से 6 दिन ही हुए हैं, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा रूट्स नहीं बनी है। जब इसमें बहुत अच्छे से रूट्स बन जाएगी तब मैं इनको अलग पॉट में शिफ्ट कर दूँगी। तो इनको लगाने के लिए भी आप हमेशा वेल ड्रेन्ड मिट्टी ही तैयार करें या फिर सैंडी सॉइल का यूज़ करें, तभी ये जो कटिंग्स है उसमें अच्छे से रूट्स बनती है। ये जो छोटा सा पॉट है इसमें भी ये देखिए, ये मैंने 3 से 4 कटिंग लगा रखी है, और सभी कटिंग्स बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रही है। तो अगर आपकी भी पान की जो कटिंग है वो बार बार फेल हो जाती है तो बारिश के मौसम में पान की कटिंग लगाइए। बारिश के मौसम में पान की कटिंग कभी भी फेल नहीं होती है।
और हाँ, अगर आपने पहले से ही अपने घर पर पान का पौधा लगा रखा है तो उसमें जो मैच्योर पत्ते हो जाते हैं उन्हें आप तोड़ लीजिए, उन्हें आप खा लीजिए या फिर जैसे भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं उस तरह से इसे इस्तेमाल कीजिए। जो मैच्योर लीव्स होती है उनको जब आप तोड़ लेते हैं तो पौधा अपनी एनर्जी नई नई पत्तियों को निकालने में लगाता है। इस तरह से जब आप मैच्योर पत्तियों को तोड़ लेते हैं तो इससे आपका जो पौधा है उसमें ढेर सारी नई नई पत्तियां भी आती हैं। तो कैसी लगी आज की वीडियो आपको? अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।